उनके पास एक दिन में 6 बार फ़ोन आ गए हैं। सुनते जाना सर बात को। फिर उन्होंने कहा कि 2 से ढाई 3 लाख रुपए आपको डीमैट अकाउंट में भी रखने हैं, जो हम आपको कॉल पुट बताएंगे उस पर आपको वर्क करना है। जो आपका सदियों से सूरज, चांद, दिन, महीने, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, घंटे, 1-2 घंटे, रात के घंटे, दिन के घंटे, ये सब हमारे सामने है। कोई भी अपने साथ मिलाएगा। अब देखने को ये मिला है कि कोई अपने कंपनी को अपने साथ मर्ज कर रहा है और कोई अपनी कंपनियों को डीमर्ज कर रहा है। दोनों की अभिलाषा कंपनी को बढ़ाने की है। टाटा का कहना है कि गया तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मैं हरिद्वार जाऊंगा, मेरा तेल 2500 करीब डलेगा, तो मैं तो वो ख़त्म कर देता हूँ जो भी चीज़ें होती हैं, ताकि टावर के तरफ ये देखकर शेयर हमें लगता है कि इसने बहुत अच्छा वर्क कर दिया, लेकिन फिर वो चीज़ें हमें इसके मैसेज कर दिया। क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी चीज़ आती हैं। एक तो कोडी, आपको मैंने बताया था कोडी कौन आ रहा है, बार बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस तरीके से काफ़ी लोग अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस बंदे के पास ऐसे फार्मूले हैं कि वो दूसरों को करोड़पति बना सकता है और वो 94,000 के लिए इतनी मिन्नतें करेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, बात करेंगे एक जो बार बार लोग कहते हैं सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, जीटीएल इंफ्रा, और एक बात करेंगे काफ़ी दिनों से भी कई सब्सक्राइबर इस शेयर के बारे में बोल रहे हैं जिसका फ्यूचर मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर सब कुछ अच्छा रहा। तो आज हम उसकी भी समीक्षा करेंगे। उस शेयर का नाम है इन्फीबीम इवेन्यू लिमिटेड। तो ये शेयर में क्या खास चीज़ है, इसके अंदर क्यों मेरी दिलचस्पी इसके अंदर है सर बताऊं मैं। इसकी दिलचस्पी मेरे 2 महीने पहले ही जुड़ गई थी। तो मेरे जो अपने लोग हैं उनको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था और आज इसकी समीक्षा मैं आपके सामने भी करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ और नई चीज़ें इन्फीबीम के बारे में दिखी है। और वैसे ही 1 महीने से काफ़ी लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये शेयर हमारे लिए कैसा रह सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमारे यहाँ मैंने आपको बताया था कि एक मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, 15 दिन तक के फिर मेला चलता है। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं गणेश बंका जी, उन्होंने अपना प्रसाद चढ़वाया था, उनका मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है। और आज मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ और आज मुझे जाना है हरिद्वार, और आज हम हरिद्वार की आरती देखेंगे। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों का प्रसाद है, सबका इकट्ठे ही हम वहाँ चढ़ाएंगे, पर वो इतना नाम बोलूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो वो हम वहीं पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पर हरिद्वार में वो चीज़ें होती हैं। तो इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी 2-4 दिन पहले नया मेरा एक दोस्त बना है, उसने, मेरा सब्सक्राइबर भी है वो और मेरी फील्ड का ही बंदा है, कह रहा कि यार शेयर मार्केट में क्या लाइफ है। तो मैंने तो उसे शेयर लाइफ बता दिया। मैंने कहा भाई अगर इंट्राडे करोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो उसमें रिस्क है, अगर इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से नहीं करोगे तो उसके अंदर भी रिस्क है, क्योंकि लालच तो सर हर जगह मार देगा ना। काफ़ी कंपनियां डीलिस्ट भी हो जाती हैं। पर मैंने कहा कि अगर हमें कंपनी का व्यू जानना है, अच्छा समझना है, तो फिर हमें न्यूज पर और उसके फंडामेंटल पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। ये एक ऐसी रणनीति है, ये एक ऐसी रणनीति है कि अगर हमने शेयरों को अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट में जाना, शेयर नीचे गिरेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी अभिलाषा बहुत अच्छी है तो वो शेयर बहुत ऊपर तक जा सकता है। उसे मैंने ये सारी चीज़ें समझाई, उसने अपना एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी बनाया, उसके अंदर थोड़ा स्टार्टिंग में आता है प्रॉफिट, वो भी आना शुरू हुआ, लेकिन उसने कहीं पर एक मैसेज कर दिया, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी चीज़ आती हैं। एक तो कोडी, आपको मैंने बताया था कोडी कौन आ रहा है, बार बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस तरीके से काफ़ी लोग अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो उसने सिर्फ वहाँ पर मैसेज ही किया था, उसके पास कॉल आ गई, और कॉल आने के बाद वो व्यक्ति बोलते हैं कि हमारी बड़े लोगों से जान पहचान है, हम आपको ऐसे ट्रेडिंग के फार्मूले बता देंगे जिससे आप बढ़िया पैसा कमा लोगे। वो लालच में आ गया, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसी बात है। मैंने कहा कितनी फ़ीस है? कह रहा भाई 80-85 हज़ार कुछ ले रहे हैं वो, और टोटल मिलाकर जीएसटी कुछ भी मिलाकर 94,000 कह रहे हैं कि उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, और उनके पास एक दिन में 6 बार फ़ोन आ गए हैं। सुनते जाना सर बात को।
फिर उन्होंने कहा कि 2 से 2.5-3 लाख रुपए आपको डीमैट अकाउंट में भी रखने हैं, जो हम आपको कॉल पुट बताएंगे उस पर आपको वर्क करना है, जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आपकी फीस भी पूरी कर देगा। तो ये लालच दिए जा रहे हैं। इससे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस बंदे के पास ऐसे फार्मूले हैं कि वो दूसरों को करोड़पति बना सकता है और वो 94,000 के लिए इतनी मिन्नतें करेगा। सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे को हड़पने के लिए क्या वो इतनी मिन्नतें करेगा कि उसके पास ऐसे फार्मूले हैं जिससे वो हमें करोड़पति बनाएगा। तो भाई ट्रेड तो अगर सही तरीके से अगर उसे फार्मूला पता हो ना तो वो उसमें से ले लेगा ना पैसे। वो 94,000 के हमारे लेने के चक्कर में जो हमें सिखाएगा, क्या वो उससे करोड़पति बन जाएगा? वो सब लोगों से इस तरीके से पैसे लेकर करोड़पति बनते हैं लोग बाग। ट्रेडिंग से मैंने आपको कहा सेबी के भी चीज़ें आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं, कोई नहीं कमा रहा है, हज़ारों में से 1-2 ही कमा रहे हैं। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने मुझे फ़ोन किया, उसने बताई ये सारी चीज़ें। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई अगर किसी के पास ऐसे फार्मूले हैं और कोई इतना पैसा कमा रहा है तो वो तुझे 94,000 रुपये के लिए इतने कॉल क्यों करेगा, इतनी मिन्नतें क्यों करेगा? अब ये लड़कियाँ बिठा के रखते हैं, अब लड़कियों की बात लोग सुन लेते हैं। तो ऐसे लालच में कभी नहीं आना। रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी आपको कुछ तरीकों से सिर्फ फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको हिसाब किताब देखने हैं कि हमें खरीदना कैसे, बेचना कैसे, स्टॉप लॉस कैसा है, चार्ट कैसा है, फंडामेंट, ये सारी चीज़ आपको सीखनी है। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, सदियों से सूरज, चांद, दिन, महीने, जनवरी फरवरी, संडे मंडे, घंटे, 1-2 घंटे, रात के घंटे, दिन के घंटे, ये सब हमारे सामने हैं, ये सबके पास होते हैं। अब इन चीज़ों को यूज कौन अपने तरीकों से करता है? वही घंटे दूसरों के लिए, वो घंटे हमारे लिए, वही दिन दूसरों के लिए, वही दिन हमारे लिए, वही जनवरी फरवरी सबके लिए आ रहे हैं। उसी में कोई गरीब हो रहा है, उसी में कोई अमीर हो रहा है। तो ये फार्मूले आ गए हमारे सामने कि भाई संडे है तो हम आज संडे तो हम संडे के हिसाब से काम कर रहे हैं, मंडे है तो हम मंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये फार्मूले हैं। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट के फार्मूले हैं, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ खरीदना, किस तरह बेचना, कहाँ ट्रिगर पॉइंट लगाना है, कहाँ सारी चीज़ें लगनी है, वो सीखने हैं आपको। वो नहीं कि कोई आपको कहे 94,000 दो और मैं आपको फार्मूले बताऊंगा। भाई फार्मूले अगर इतने जानदार हैं तो वो 94,000 में बिकेंगे या उसकी कीमत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक ऐसा काम हो गया जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आशा करता हूँ ये रियल चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि लोगों की फ्रॉड बातों में नहीं आना है। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट में काम करना है, क्योंकि उसके अंदर हमारी मनी कम तो हो सकती है लेकिन लॉस जो है हम बुक ना करें तो हमारा लॉस नहीं होता। और अगर वो शेयर अच्छे हैं वो जम मार कर आपके और ज़्यादा प्रॉफिट भी ला सकता है। तो इस दृष्टि से हमें शेयर मार्केट में उतरना है, मैं आपको बता दूं। तो अब से आपके पास मेरे भी चाहे कमेंट्स में जो दिख जाते हैं, कोई कह रहा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई भी आपको कुछ बता रहा है, पहले उसमें सोचो समझो। आप जा किस लिए रहे हो इंस्टीट्यूट? वो फार्मूले सीखने या काम कैसे होता है वो सीखने? कोई भी आपको खरीदने बेचने वाली चीज़ें अगर बता रहा है ना तो वो गुमराह कर रहा है। अगर वो लालच कंट्रोल करके आपको बता रहा है तब वो आपके हक में काम कर रहा है। ये नहीं कि आपके पास आ रहा है 50, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट, वो कह रहा है कि और 10 हो जाएगा। किसी की बातें मत सुनना सर, अपने प्रॉफिट पर ध्यान दो। और जो नए लोग अभी मुझे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हम नए हैं, हमें क्या करना चाहिए? भाई 1 से 2 साल तक तो जितना प्रॉफिट आ रहा है लेते रहो। ये मार्केट मैंने आपको जनवरी में ही बता दिया था, बड़े उतार चढ़ाव के। और इसी जनवरी में ये केतु का साल है, मैंने आपको बताया था कितना ज़्यादा जनवरी से अब तक के अडानी हो, अलग अलग चीज़ें हो, अमेरिका हो, मंदी हो, ये हो वो, सारी चीज़ें इस साल ही हो रही हैं। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। सच्ची एनालाइज करने के तरीके आपको बार बार बता रहा हूँ, वो आपको करना पड़ेगा। टाटा स्टील काफ़ी लोगों की उम्मीद और स्प्लिट के बाद मैंने आपको बताया था कि जल्दी से शेयर ऊपर नहीं बढ़ता, लेकिन हमारी उम्मीद है कि भाई टाटा का नाम है और टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी और अपने साथ ही अपना और अदर कंपनियों को भी अपने साथ मिलाएगा। अब देखने को ये मिला है कि कोई अपने कंपनी को अपने साथ मर्ज कर रहा है और कोई अपनी कंपनियों को डीमर्ज कर रहा है। दोनों की अभिलाषा कंपनी को बढ़ाने की है। टाटा का कहना है कि वो अपनी कंपनी को जब अपने साथ मिलाएगा टाटा स्टील में तो वो एक तरीके से मैनेजमेंट बनाकर सब तरीके से खर्चे, जो भी प्रॉफिट, जो भी चीज़ें होंगी उस पर वो ध्यान दे सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वो अपने कारोबार को अलग अलग करके, वो अपने जो ऋण है उसका भी अलग अलग समाधान करके, अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग निवेश जो होंगे अलग अलग तरीके से होंगे, वो अपनी राह वहाँ पर देख रहे हैं।
तो ये शेयर मार्केट है भाई, ये यहाँ पर कुछ भी होगा और कुछ भी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो टाटा स्टील जिस तरीके से अपनी 7 कंपनियों को मिलाएगा, और अभी तो इनके जो पॉजिटिव संकेत यूके से आने लग गए हैं, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से भी ये टाटा स्टील बेहतरीन स्थितियों की तरफ है। लेकिन जो अमेरिका में प्रॉब्लम वाली चीज़ें हो रही हैं वो इफेक्ट जो है मार्केट में डालने वाली चीज़ों के साथ भी हो सकता है, ये ऐसा देखना जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है टाटा स्टील बेस्ट वर्क कर रहा है, वंदे भारत में काम कर रहा है और अलग अलग चीज़ों के साथ ये ग्रीन स्टील पर वर्क करेगा, तो ये बेहतरीन हमारे लिए शेयर है, बस इसमें हमें समय देना पड़ेगा। टाटा स्टील अपने $2 अरब बचाने के लिए AI आधारित योगदान लेने के लिए आगे बढ़ गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली चीज़ों के साथ टाटा स्टील इस तरीके से अपनी उत्पादन लाइन को वृद्धि करने के लिए करीब $2 अरब बचा सकता है, इस तरीके की न्यूज़ आ रही है। यानी कि AI जो है अब टाटा स्टील के द्वार पे भी आ गया, और ये आपको देखने को मिला है कि AI जो है काफ़ी फेमस होता जा रहा है। तो इस तरीके से अगर टाटा स्टील इस AI का उपयोग करेगा तो उसको $2 अरब की बचत होने की चीज़ों के साथ एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो एक ऐसी दिशा दिखा रही है कि भाई टाटा स्टील तो यही वर्क करेगा ना, तो अभी जहाँ जहाँ ये कर रहा है वहाँ $2 अरब की आ रही है, और जब ये सारी साम्राज्य में अपनी चीज़ें करेगा तो कितनी चीज़ों की बचत हो जाएगी। तो वो भी एक ऐसी दिशा हमें टाटा स्टील में दिखा रहा है। देखो सर, GTL इंफ्रा में मैंने आपको पहले कहा था कि टावर के तरफ ये देखकर शेयर हमें लगता है कि इसने बहुत अच्छा वर्क कर दिया, लेकिन फिर वो चीज़ें हमें इसके शेयर प्राइस, बैलेंस शीट और न्यूज के द्वारा क्यों नहीं देखने को मिलती। BSNL हो या जियो हो, सबके सब हो, सबको चाहिए टावर, और टावर के लिए आपको पता है कि इंडस टावर नाम बड़ा है और बड़ी कंपनियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आता है, क्योंकि उनके पास विश्वास हो जाता है। फिर ऐसी कंपनी के पास जो पहले ही डूब रही है, वो एक शेयर एक रुपये में आपका घूम रहा है, बीच में इस शेयर ने तेज़ी दिखाई, सबके चेहरों में रौनक आई, और मैंने आपके लिए उसी दिन वीडियो बनाई। ज़्यादा इस शेयर की गंभीरताओं में पड़ना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इन शेयरों से थोड़ा सा ऊपर हट जाओ। काफ़ी लोग GTL इंफ्रा के ऊपर इतनी वीडियो बना रहे हैं, उसके अंदर हम किस उपलक्ष्य में देख रहे हैं कि क्या ये ₹1 वाला शेयर ₹100 जाएगा। सर, जाने वाली चीज़ें जाएंगी जब जाएंगी, लेकिन अपने बचाने वाली चीज़ें आपके हाथ में हैं। और मैंने आपको कहा था कि इस शेयर से भी अगर आपका लगाव ज़्यादा है, देखो सर, मैं किसी शेयर को मना तो नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लगाव है तो दूसरे अकाउंट में छोड़ दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उससे ये होगा कि भाई आपके पास है, आपने सोचा कि आपने तेल डलवा लिया। तो कितने बार एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर इसके अंदर कुछ वीडियो बताएं क्या ये शेयर आपको 5, 10, 20 रुपये में बताऊँ और आप खुश हो जाओ। खुश करने वाली चीज़ें मेरे साथ कभी नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। GTL इंफ्रा के शेयर मेरे पास भी हैं और लॉस में और बहुत कम है, डूब जाएंगे तो सोचूंगा तेल डल गया। तो वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मैं हरिद्वार जाऊंगा, मेरा तेल 2500 करीब डलेगा, तो मैं तो वो ख़त्म कर देता हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं मैं तो निपटा देता हूँ उस चीज़ को। इसी तरीके से शेयर मार्केट के देखने के नज़रिए हैं, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको ये फार्मूला चाहिए, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। गरीब मास्टर हूँ, इसलिए अलग तरीके से बता रहा हूँ, किसी के भी झांसों में नहीं आना है कि GTL इंफ्रा करोड़पति बनाएगा। करोड़पति बनाना होता भी ये 2-3 साल से इस तरह से घूमते हुए देखने को मिल रहा है आपको, ये टावर में काम कर देगा, उसमें काम कर देगा। अरे सर, जब करेगा कर देगा। अपने पैसों को ऐसे शेयरों से, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है ना, तो बड़े बड़े शेयरों में देखने की प्रतीक्षा बनाओ, जो आपकी वैल्यू और बढ़ा देगा। अगर यही पैसा जितना भी आपने लगाया किसी और में लगा होता तो क्या होता उसके अंदर, आप टेंशन फ्री होते। यही पैसा एयरटेल में लगा होता, जियो में लगा होता, तो हम टेंशन फ्री होते। हम टेंशन फ्री खुद को कब करेंगे, इसका एक माध्यम है। इसलिए इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मैं आपको क्या बताऊं सर, आपको खुद ही समझना है। ₹1 का शेयर है, 1000 रुपये में 1000 शेयर आ जाएंगे, समझ रहे सर। कोई बच्चा भी खरीद लेगा 1000 के शेयर। पापा जी पॉकेट मनी देना, शेयर खरीदना है GTL इंफ्रा का, तो बच्चे ही अपने पैसे भी इसमें फंसा देंगे। इसलिए कह रहा हूँ, देखने की दृष्टि हमें चेंज करनी पड़ेगी। गुमराह होने वाली चीज़ों से दूर हो जाओ, सब कुछ शेयर मार्केट में अच्छा होगा। कभी आपने देखा कि जब मार्केट गिरती है कि वारन बफेट जी रो रहे हों, यूँ पकड़ के सो रहे हों, या हमारे राकेश झुनझुनवाला जी, अब तो चलो वो स्वर्ग चले गए, क्या उनके मुँह में टेंशन देखी? क्या जितने भी एंकर होते हैं जो आपको शेयरों के बारे में बताते हैं, क्या उनके मुँह में कोई टेंशन देखी कभी आपने टेंशन? जितने भी यूट्यूबर हैं
जब मार्केट गिरेगी तो टेंशन वाली वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनके चेहरों में नहीं होंगी वो चीज़ें। क्यों? आधे तो लोग चेहरा ही नहीं दिखाते अपने यूट्यूब में, उनके चेहरे खिले रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो खुद इन्वेस्ट करते नहीं, पर वो वीडियो बनाते हैं उन चीज़ों में। जितने भी बड़े बड़े लोग देख लेना आप, मार्केट गिरेगी या पेनी स्टॉक गिरेगा, उनके चेहरों में हमेशा मुस्कान रहेगी। तो क्यों रहेगी? क्योंकि वो अपने पैसों को अगर उन्होंने HDFC बैंक में लगाया और वो गिरा तो उन्हें पता है भाई बाद में बढ़ भी जाएगा। पर अगर पेनी स्टॉक गिरा तो वो कितना आपको टेंशन देगा। तो इस सिचुएशन से भी आपको बाहर निकलना है। अब बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो वाकई मुझे बेस्ट लग रहा है, और काम के द्वारा और अपने पहचान के द्वारा। भारत की ये पहली सूचीबद्ध फिनटेक कंपनी है जो बिल एवेन्यू और उसका संचालन करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर और फाइनेंस सर्विसेज के लिए ये वर्क करता है, और दूसरों के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी भुगतान नीतियों के द्वारा उसमें वर्क करता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जगह जगह आजकल जो मॉल खुल रहे हैं वहाँ पर जो भुगतान होते हैं, डिजिटल भुगतान होते हैं, उसके अंदर भी इसकी जो काम है वहाँ पर अच्छे संकेत दे रहा है। इस शेयर के अंदर ख़ास बात यह है कि कल मैंने आपको जिस तरीके से एक शेयर के बारे में बताया था और कहा था कि उसकी रणनीति जो है उसकी सेल्स को देखकर हमें समझनी चाहिए। GVK पावर के बारे में कल मैंने आपको बताया था, उसकी बैलेंस शीट में हमें बड़ा उतार चढ़ाव सेल्स में देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से इन्फाबीम की अगर हम बैलेंस शीट देखें तो 2020 में जिस तरीके से इनकी सेल्स 98 करोड़ थी, उसके बाद 149 करोड़ थी, उसके बाद 300, उसके बाद 600, उसके 142 करोड़ और 35 करोड़ का इसने इस बार प्रॉफिट दिया है। तो अंत वाली सेल यानी जून 2023 में इसकी सेल 742 करोड़ थी, जो एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि 2020 से 98 करोड़ से इसने जो अपनी सेल का विस्तार किया 2020 से, उसके बाद इनकी सेल 742 करोड़ आ गई। और अब ये देखो ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। हो सकता है कि इन्होंने जो सेल की हो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर इन्होंने सेल 400 की हो सकता है अगले बार इन्होंने 5 करोड़ कम करी हो। ऐसा नहीं करा इन्होंने कि 400 करके 200 कम कर दी हो, जिस तरीके से कल आपको GVK में दिखा था। तो यहाँ क्या हो रहा है? सेल्स में ग्रोथ हो रहा है। और जब सेल्स में ग्रोथ होता है, हल्का सा उतार चढ़ाव तरीके से होता है, इसका मतलब उन पे पास काम है। सीट तो उसकी अच्छी होगी ना जिसके पास काम होगा। तो जब इनका रेवेन्यू वापस आता है यानी सेल्स होती है, तो क्या वो हो रहा है? वहां पर इनका काम संतुलन है, यानी इन पे काम है, तभी तो सर आराम आराम से ऊपर जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो रहा भाई 3 महीने में इन्हें बहुत ज़्यादा काम मिल गया, दूसरे महीने में खाली बैठे रहे, फिर उसके बाद ज़्यादा मिल गया, उसके बाद फिर खाली बैठे रहे, फिर उसके बाद ज़्यादा मिल गया, फिर थोड़ा मिल गया। ऐसा नहीं मिल रहा है इनको। इनके पास काम है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है। मार्केट कैप इस कंपनी की 4763 करोड़ रुपए है। तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी में जो ये वर्क करता है, ई कॉमर्स, ई भुगतान, जिस तरीके से ये इसका वर्क है, इसको बहुत जानदार बना रहा है। और जानदार ये तब बन गया जब अक्टूबर 2020 में जियो के साथ इसने एक समाधान करने की अपनी जो उद्यम है उसका समाधान के लिए जियो के साथ हाथ मिलाया। यानी कि जियो जिस तरीके से अपने ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के लिए जो भी चीज़ें रणनीति करेगा, उसके लिए वो किसका सॉफ्टवेयर यूज करेगा? इन्फाबीम एवेन्यू का। अब 2020 में आपको देखने को मिला कोविड, और उस टाइम ये थी रणनीति, तो वहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखी होगी। लेकिन अब 2023 चल रहा है और अब आपको देखने को मिल रहा है कि जियो जिस तरीके से अपने पंख फैला रहा है, क्या वो कम है? आपको स्मार्ट बाजार हो गया या इनका डिजिटल जो भी चीज़ें हो गई, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? वहाँ पर आपको अधिकतर इन्फाबीम का जो सॉफ्टवेयर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से तो एक मजबूती की तौर पर मुझे ये देखने को मिला। और दूसरी तरफ एक और चीज़ देखने को मिली जो आ रही है न्यूज़ 6 मार्च 2023 की, क्योंकि पीछे की न्यूज़ भी हमें मजबूत करती है, जिसके अंदर इन्फाबीम ने कहा था कि उसने 10 लाख एजेंट को अपने साथ जोड़ लिया है और 2025 में करीब 50 लाख एजेंट को अपने साथ इन्फाबीम जोड़ेगा, उसका ये उद्देश्य है। तो ये क्या उद्देश्य है? इसने भारत में जितने भी ये पहुंचा 10 लाख कस्टमर जो इसके एजेंट हैं, इस तरीके से वहाँ पर इसने अपनी ये सेवाएं जिस तरीके से भुगतान, बिल भुगतान वाली चीज़ें, और फार्मेसिस्ट यानी कि मेडिकलों में भी इसने 10 लाख कस्टमर एजेंट जोड़ लिए हैं अपने। और इसको कितना कर देगा? 50 लाख कर देगा सर।
तो ये बिल में तो अच्छा भुगतान करने वाली कंपनी आपको देखने को मिल रही है, जो अपने लक्ष्य के साथ बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ में जा रही है। मैंने कहा कि इनकी सेल्स को देखो, और मुझे लगता है ये शेयर जो है आने वाले सालों में बहुत बेस्ट लग रहा है। जिस तरीके से इसकी सेल्स हो गई, जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट हो गया, जिस तरीके से अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। अब रेवेन्यू से मुझे याद है अभी 3 दिन पुरानी एक न्यूज़ निकल कर आई है, जिसके अंदर इंफोबीम ने कहा कि वो इस चालू वित्तीय वर्ष में करीब 70% का अपना रेवेन्यू जो है उसमें वृद्धि कर लेगा, राजस्व बढ़ा लेगा 70%। ये कितनी बड़ी बात जो है इंफोबीम ने बोल दिया। वो क्यों बोल दिया? जिस तरीके से कस्टमर इसके बढ़ रहे हैं और आक्रमण तौर पर ये अपना विकास कर रहा है, यानी कि काम का। तो आने वाला समय क्या है? डिजिटल पर है, और अभी भी डिजिटल पर चल रहा है, लेकिन आने वाला ज़्यादा होगा जब गांव-गांव तक भी आपको डिजिटल भुगतान वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। अभी गाँव में ज़्यादा नहीं फैलाई चीज़ें, तो वो आपको समझना है। वहाँ रिलायंस तक तो पहुँच रहा है भाई। मेरे इंटीरियर में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर रिलायंस का स्मार्ट बाजार है, किराना की दुकान है। तो वो चीज़ें आपको समझनी है। ये बहुत ही एक ऐसी न्यूज़ है जिसके तौर पर देखो सर, हमें इसमें क्या मिला। एक तो रिलायंस जियो जिस तरीके से इससे ई-कॉमर्स हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, उसकी सेवा के लिए हाथ मिलाया। 2020 में उस टाइम था कोरोना की चीज़ें, तो ज़्यादा वो विस्तार करते हुए देखने को नहीं मिला और शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिला। पर अभी 1-2 महीने से इसके अंदर तेज़ी, और 1-2 महीने से इसके ऊपर मेरी नज़र, और ये एक बात का साबित करती है कि आने वाले साल इसके बेहतरीन हो सकते हैं। जिस तरीके से इसने अपने कस्टमर की चीज़ों को जोड़ा है, एजेंट के थ्रू कस्टमर की चीज़ों को जोड़ रहा है, यानी किरानों की दुकानों पे जा रहा है, फिर फार्मेसी, जिस तरीके से मेडिकल में अपनी चीज़ें फैला रहा है, उसे 50 लाख कर लेगा 2025 में। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है इसके अंदर। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर जिस तरीके से ज़्यादा ऑनलाइन बिल भुगतान भी होते हैं, उस तरीके से ये अच्छा एक वर्क कर रहा है। जियो के साथ जुड़ना एक छोटा नाम नहीं है, क्योंकि जियो के साथ तो अधिकतर और कंपनी भी जुड़ी है, जैसे HFCL। उसके अंदर जल्दी रौनक तो देखने को नहीं मिली ना, लेकिन जुड़ा हुआ तो है ना। सुबैक्स भी इस तरीके से जियो के साथ समाधान करने के लिए जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर रौनक तो नहीं मिली ना, लेकिन अच्छा शेयर है। इसी तरीके से इंफोबीम जो है अपनी भुगतान की सेवा और कस्टमर की वृद्धि और अपनी राजस्व वृद्धि के तौर पर अपने को अच्छा करता जा रहा है। एक बार मेरे कहने पर स्क्रीनर खोलकर इसमें मैं थोड़ा चीज़ें बता दी, एक बार इसकी सेल्स देख लेना, और सेल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी बातों को पकड़ो सर कि 98 करोड़ रुपए की सेल इसने जून 2020 में की। उसके बाद इसकी सेल देखो आप, तो वो ये दिखा रहा है कि मैं फिर बता रहा हूं कि वो ये चीज दिखा रहा है इसके पास काम है। काम है सर, काम है इसके पास, समझो। तभी ये इतनी चीजों के साथ बेस्ट लग रहा है और तभी सेल दिख रही है। देखो कल मैंने आपको बहुत विस्तार पे जीवीके पावर के बारे में बताया, और आज फिर उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। उसकी सेल्स और इसकी सेल्स में आपको अंतर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई क्या ऐसी चीज है। तो एक किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसकी सेल्स देख लेना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा कंपनी की वैल्यू जानी जाती है। जिसकी सेल्स कम होती जा रही है उसका काम कम होता जा रहा है, जिसकी सेल्स हल्के हल्के ग्रोथ होती जा रही है उसके अंदर बाहर आनी कभी भी संभव हो सकती है। तो ये आपको समझना, इंफोबीम जिस तरीके से डिजिटल भुगतान और अपना ई-कॉमर्स और इस तरीके से क्लाउड का स्टोरेज के लिए भी ये वर्क करता है, और डिजिटल ऋण आजकल कितने चल रहे हैं सर, ऑनलाइन ऋण जो आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी ये वर्क कर रहा है। तो ये काम बंद नहीं होने वाला है सर, मैं आपको बता दूं, बेहतरीन काम ये कर रहा है। तो टाटा स्टील अपने पैसे बचाने के लिए AI पर है, अपनी योजनाओं को ला रहा है, और आगे भी वो और जगह भी इस तरीके से उत्पादन लाइन में वृद्धि करने के लिए इस काम को कर सकता है। GTL इंफ्रा में लोग आपको कितना ही कह दें कि ये मल्टीबैगर शेयर बनेगा, लेकिन उन चीज़ों को तो कम से कम दिखना भी चाहिए, वो होना भी तो चाहिए। कम से कम शेयर 5 रुपये तो पहुँचे, वहाँ तो कुछ उम्मीद दिखे। तो अगर आपका 5 रुपये का लक्ष्य इसके अंदर है, तभी जाकर ये 10 रुपये जाएगा। पहले 5 रुपये तो इसको आने दो, इसलिए ज़्यादा गंभीरता की तरफ इन जगह पर नहीं पड़ना है। और कोई आपको ऐसे फार्मूले अगर बेच रहा है, दे रहा है, तो सबसे पहले उससे पूछो भाई अगर इतने फार्मूलों में जान है तो इतनी मिन्नतें मेरे लिए क्यों हो रही है। तो ये समझना है। और मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि मैंने किसी को कहा कि सर मुझे सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, कभी कहा मैंने? मुझे पता है जिनको देखना है उनको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है,
और जो नॉलेज को बढ़ाएंगे वो ही इस मार्केट से पैसा कमाएंगे। और इन्फीबीम इवेन्यू जो है मुझे लग रहा है बेस्ट, क्योंकि जियो के साथ साथ ये अपने ऊपर और ज़्यादा वृद्धि अपने कस्टमरों को जोड़ने में लग रहा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में आना नहीं है। और समझना ये है कि कोई भी आपको करोड़पति नहीं बना सकता, पर आप खुद को करोड़पति बना सकते हो अगर आप सिर्फ सिस्टम को समझे। जैसे दिन रात होती है, चांद तारे होते हैं, ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, अब उनमें वर्क होता है, तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।